को लेके कैसे लाइफ को डिज़ाइन करना है या अपने थॉट्स को लेके कितना अवेयर होना है, खुद की लाइफ को अंदर से कितना नरिशिंग करना है या पीस ऑफ माइंड पे हमें कितना ध्यान देना चाहिए। है यूपी में एक ज़िला पड़ता है कौशाम्बी। कौशाम्बी ज़िला में करारी के पास एक गांव है टियरा। वहां पर एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है। मेरा नाम यशस्वी जायसवाल। क्या करते हैं? मैं लाइफ कोच हूँ। अच्छा। मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और आपका बहन जी क्या नाम है? जय जय। मैं मौन साधना साधिका, संध्याकालीन 6:50 से 7:05 अवतरण मौन साधना के प्रचार और प्रसार हेतु यहाँ तियरा में आई हुई हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं पुणे में रहती हूँ। पुणे। बेसिकली मैं वाराणसी में रही हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं करारी से हूँ। अच्छा। तो हम इनसे जानते हैं। पहला सवाल हमारा ये है कि जैसे ये लाइफ कोच है तो लोगों का जीवन बदल कैसे सकता है, उसके लिए आप क्या करते हैं? मतलब कैसे लोगों का जीवन बदल सकता है? मैं बेसिकली लोगों को ये बताती हूँ कि हमारा यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है और जो विदाउट साधना के नहीं हो सकता है। तो हमें वो टाइम ड्यूरेशन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें लाइफ में कुछ भी अचीव करना है बिना साधना के इम्पॉर्टेंट नहीं है। और मेरा बेसिक अफर्मेशन रहता है उसमें लाइफ कैसे लाइफ को डिज़ाइन करना है या अपने थॉट्स को लेके कितना अवेयर होना है, खुद की लाइफ को अंदर से कितना नरिशिंग करना है या पीस ऑफ माइंड पे हमें कितना ध्यान देना चाहिए, या जो हमें एक तरह से आनंद, परम आनंद क्या होता है उसे जब तक हम खुद अनुभव नहीं करते तब तक हम दूसरों को नहीं सिखा सकते। तो ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे लोगों को सिखाती हूँ, उनकी लाइफ को टोटली ट्रांसफ़र करती हूँ। तो आपके पास क्या ऐसा सूत्र है या क्या ऐसा तरीका है कि जैसे कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत सारे अवगुण हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल कर सकता है एक व्यक्ति? जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल चलाना हो गया, अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो आप क्या ऐसा सिखाएंगे? देखिए, अवगुण नाम की पहली बात तो कोई चीज़ नहीं होती। ये जब हम छोटे होते हैं हमारे माइंड में पहले से ही डाल दिया जाता है कि आपके अंदर ये कमी है, वो कमी ऊपर वाला आपको कभी भी कमी से नहीं भेजता है। ये आप खुद करते हैं। ये कैसे हो पाता है? जब आप स्वयं से बातें करते हैं या आपने अपना कोई टारगेट सेट किया, उसको आप अचीव नहीं कर पाए तो आप निगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हैं, और जब आप सेल्फ टॉक करते हैं तो आपका काम कंप्लीट नहीं हो पाता, तो आप गिल्ट में चले जाते हो। तो जब तक आपकी सेल्फ टॉक सही नहीं होगी तब तक आप जो आपका खुद का है या आपके जो अवगुण है आप उसे कैसे समाप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए खुद के प्रति जागरूक होना, और जब आप खुद के प्रति जागरूक होते हैं तब आप जाके ब्रह्मांड या यूनिवर्स को एक तरह से, आप खुद को जब जानते हैं तभी संपूर्ण ब्रह्मांड या यूनिवर्स को भी समझ पाते हैं, और विदाउट उसके कनेक्शन बनाने बिना ये इम्पॉसिबल है। तो आप बहन जी से एक सवाल पूछते हैं कि खुद को कैसे जानते हैं, सेल्फ टॉक कैसे कर सकते हैं, आप इसके बारे में कुछ बताएं। जी, मैंने विगत 42 वर्षों से ये मौन साधना जब की, और जब मैंने इसको शुरू किया तो मुझे लगा कि अपने आप को नियंत्रित करने के लिए और अपने विचारों को निहारने की एक शैली मिल गई मुझे, और एक निश्चित समय की जो ये बाध्यता थी, और उस निश्चित समय को मैंने जब ईश्वर से जोड़कर समझा तो मुझे लगा कि ये अद्भुत है, रहस्यपूर्ण है। और जब मैं इसे करती हूँ और करते करते मैंने जो अनुभव किया, जो जीवन में परिवर्तन हुआ, वो स्वाभाविक रूप से हुआ। इसके लिए मुझे किसी भी जगह कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी भी व्यक्ति से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैंने 20 साल की आयु से इसको प्रारंभ किया, और अब मैं 64-65 साल की हो रही हूँ। और मुझे लगता है कि इसके अतिरिक्त धरती पर कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो एक निश्चित समय के बगैर दुनिया को परिवर्तित कर सकते। आपसे पूछ रहे थे कि सेल्फ टॉक हम कैसे कर सकते हैं, वो इसमें क्या तरीका है, वो पूछना चाहते हैं। अच्छा, तो आप ये जानना चाहते हैं कि हम अपने आप से बातें कैसे कर सकते हैं? जी, तो हमारी ये जो मौन साधना, इसका एक विधान है। विधान के अंतर समय, आसन, स्थान आप समझ लें। और आत्मसमर्पण एक ऐसी कड़ी है, एक ऐसी सीढ़ी है जिसको कि हम प्रतिदिन अपने आप को निहारते हैं। तो अपने आप को निहार कर हम परमात्मा से बताते हैं। अब क्या होता है कि हमारे लिए ये साधना समय से लेकर दूसरे दिन के साधना समय के बीच की जो दूरी है, उसमें हम अपने किए हुए कर्मों को
अवलोकन करते हैं, उनको सोचते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और यदि ये मुझसे हो गया कदाचित तो ये आगे ना होने पाए। इस तरह से हम निरंतर कितने मिनट करते हैं? ये हम 15 मिनट में, समर्पण हमारा 7 मिनट का होता कितने बजे से कितने बजे है। तक? 6:50 से 7:05 एक मूल समय है, लेकिन चूंकि परमात्मा अपना प्यार, अवलोकन या सेल्फ टॉक कितने समय करनी होती है? वो 6:50 से 7:57 तक में पूर्ण हो। 6:57 तक। जी, 6:57 तक। उसके बाद हम आत्म दृष्टि डालते हैं, मतलब कि हमने जो किया है, जो समर्पण किया है, उसके बारे में हम विचार करते हैं, चिंतन दर्शन करते हैं, जिसको हम चिंतन दर्शन कहते हैं, और उसके बाद हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। तो आपको जैसे इन्होंने बताया कि सेल्फ टॉक कैसे करते हैं, और आपको क्या लगता है जो 6:50 7:05 का बहन जी ने समय बताया, उससे लोगों में सेल्फ टॉक कर सकते हैं या परिवर्तन हो सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। ये तो हमें टाइम एक बाउंडेशन बना के चलना चाहिए, क्योंकि हम जब किसी को भी समय देते हैं, अगर हम उसे संपूर्ण समय ही नहीं दे पाएंगे तो हमारा समय देने का कोई मतलब ही नहीं है। वो चाहे संपूर्ण ब्रह्मांड से हो, ईश्वर से, या हमारे खुद का ही खुद से संपर्क हो, तो जब तक हम टाइम बाउंडेशन नहीं देंगे तब हमारी किसी भी चीज़ में सुधार लाना उससे संभव नहीं है। और कोई मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आत्म अनुशासन के लिए निश्चित समय अनिवार्य है, और किसी भी दिशा में, किसी भी फील्ड में यदि आपने अनुशासन को समझ लिया तो आप उस कार्य में सफल हो सकते हैं। ये ध्रुव सत्य है, इसमें दो राय नहीं है। एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण है, आज बहुत महत्वपूर्ण में, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल क्या है? आज व्यक्ति जो है धर्म के नाम पर बहुत बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप देखो पूरी दुनिया में हमास है, इजराइल, आप अभी देख रहे होंगे, तो बहुत सारे लोगों के घर टूट गए, लाखों लोग बेघर हो गए, 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। धर्म की हर जगह से, मतलब धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे कि जैसे कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को, कोई अल्लाह को, कोई बुद्ध को, तो इन सबको एक किया जाए? आज यही तरीका है, नहीं तो ये बहुत विकट परिस्थिति आज फिलिस्तीन में है, कल हमारे यहाँ भी हो सकती है। इसका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है? देखिए, सॉल्यूशन हमारे भीतर होता है, लेकिन हमारी शक्ति, परम शक्ति से जुड़ने के बाद ही वो सॉल्यूशन रूप में आती है, जिसे मैंने और मेरे पूरे परिवार ने और पूरे समाज ने, जिसने भी मौन साधना को समझा है, वो यही समझा है कि 6:50 7:05 में जब हम अपने आप को अटेंशन में करते हैं तो हमारी दृष्टि अपने ऊपर होती है, और हम अपने ही प्राणों के समान दूसरे के प्राण को समझते हैं, और फिर हमारे और उसमें कोई भेद नहीं होता। और जब भेद रहित सृष्टि का एक कार्य होने लगता, लोग ये कैसे समझे, मतलब इस समय में जो आपका समय है, उस समय में मतलब आप किसको मानती हो? क्योंकि भेद लोग दुनिया में है, एकता की बात कैसे हो सकती है समय से? एकता, देखिए, समय सभी के साथ जुड़ा हुआ है। समय किसी धर्म और किसी जाति का मोहताज नहीं है। समय में जीना, समय में मरना, ये सबको पता है। लेकिन समय को यदि जिनके लिए आप लड़ रहे हो, जिनको आप प्रधान करने के लिए लड़ रहे हो कि ये मेरे अल्लाह प्रधान है, मेरे राम प्रधान है, और आपस में लड़ाई हो रही, तो राम और अल्लाह को अलग नहीं देखने का एक सूत्र है कि समय में उनको देखो, काल के रूप में उनको पहचानो कि वो सब समय में आए, समय में विलीन हुए, और मैं लड़ाई शरीर के लिए ना करूं, मैं उस पहचान के लिए लड़ाई करूं जो आत्मा के रूप में उन्होंने देखा था, और उन्होंने देखकर मुझ तक अनेक संदेश दिए थे, चाहे मोहम्मद साहब हों और चाहे राम हो और चाहे कृष्ण हो। सब ने आपको अपनी पहचान करने के बाद आपको आपसे मिलाने का सूत्र दिया था, और उसी सूत्र को दुनिया जब भुला चुकी है तो परमात्मा ने अतिशय दया करके इस 6:50 7:05 के द्वारा हम सबको पुनः याद दिलाया। तो इनका कहने का मतलब है कि आप किसी भी धर्म के हो, अगर आप 6:50 से 7:05 तक 15 मिनट इस निश्चित समय पर खड़े होते हो तो ये समय सबको एक कर सकता है, और समय सबका होता है। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे? किस टॉपिक पे? ये है कि लोगों में कैसे एकता हो सकती है इस टॉपिक पे? एकता को समझना ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये समझना होगा कि कोई भी चीज़ें अलग नहीं हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। और हम सबसे ज़्यादा वहाँ पे एक तरह से डिफरेंट बना, वो क्या बोलते हैं, अलग अलग लोगों को समझने लगते हैं जाति की वजह से, जो कि देखा जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी
एक ही है। और जैसे हम सोचते हैं कि हम क्या हाथ के बिना काम कर सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी चीज़ें, एक भी उंगली को आप हटा दीजिए, आप कोई चीज़ पकड़ नहीं पाएंगे। अंगूठे को भी हटाए तो इसीलिए सारी चीज़ें इक्वल है, वो चाहे जाति हो, धर्म हो, सबका अलग अलग अपना अपना आस्था है, बट उस चीज़ को हमें रिस्पेक्ट उतनी ही देनी चाहिए जितना हम खुद को देते हैं। तो कभी भी शिकायत हमें जाति को लेके नहीं होनी चाहिए, हमेशा ये होना चाहिए कि हम में एक तरह से एकता या मानवता है कि भी नहीं। और जब तक आप उसे इंसानियत के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक वो कोई भी लड़ाई हो, झगड़ा, वो तो बहुत दूर की बात हो गई कि देश में भगवान को लेके, और यहाँ पे लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। बट जब तक हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट को नहीं समझेंगे या भावना को, तब तक हम बराबर का सम्मान किसी को नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जब हम खुद के रिस्पेक्ट करते हैं तभी हम दूसरों की भी कर पाते हैं। इसीलिए जाति धर्म ये लेके वो कुछ टाइम के लिए रहेगा, लॉस आपका ही है, इसमें किसी का लॉस नहीं होता, जो करता है उसी का लॉस होता है। इससे अच्छा है कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें, और जब तक आप इंसानियत के रूप में उस चीज़ को नहीं देखेंगे, तब तक ईश्वर को भी आप नहीं समझ पाएंगे। आपका कहना है कि आप इंसानियत को समझिए, ईश्वर धर्म तो अलग है, पहले हमें मानव से प्रेम करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें।